बस उनकी एक कृपा है, वो प्रसन्न और मुस्कुरा रहे तो हमारा जीवन सार्थक है। बस इतने में काफी हो जाता है। जब गुरु जी के यहाँ से हम निकलते ना तो जैसे किसी को राष्ट्रपति पद मिल जाए, ऐसे में खुश हो जाओ। मेरे गुरु जी को जब साष्टांग दंडवत की दृष्टि में गया और मुस्कुरा दिए बस निहाल हो जाते हैं। और कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर गुरुदेव यहाँ न देते हो। कोई बिरली ऐसी रात होगी जिसमें गुरुदेव स्वप्न में न आते हो। हमारे गुरुदेव बोलते भी नहीं, वो ऐसे सिद्ध महापुरुष है कि उनको बोलने की जरूरत नहीं। ये जो आप लोगों को लाभ मिल रहा है, साउंड हम है लेकिन कृपा गुरु जी की है, उन्हीं की सामर्थ्य से सब हो रहा है। मंदिर से लाया प्रसाद किसी को वितरित करते हैं और अगर वो इंसान मांसाहारी या अभक्ष पदार्थ आदि का सेवन करता है तो पाप हमें तो नहीं लगेगा? नहीं, जरूर पवा देना चाहिए। यदि वो श्रद्धा से पावे तो प्रसाद पावेगा तो उसकी बुद्धि शुद्ध होगी तो एक दिन गंदे आचरण छोड़ देगा, एक दिन गंदे आचरण छोड़ देगा। चरणामृत है भगवत प्रसाद है, बुद्धि को पवित्र करता है। तो यदि हम ऐसे लोगों को भी प्रसाद देते हैं और वो प्रसाद का अनादर ना करते हो तो देना चाहिए, और आदर से प्रसाद पा लेते हैं, उसमें पाप नहीं लगेगा, उसमें पुण्य लगेगा, क्योंकि उसके पाप नष्ट होंगे, उसकी बुद्धि शुद्ध होगी, उसका कल्याण होगा। हमें भूख में इतना भोजन पाना चाहिए कि मतलब जैसे हम 4 रोटी पा लिए और हमें लगता है कि अभी 1 रोटी और पा सकते हैं, तो अब नहीं पाना चाहिए। 1 रोटी की गुंजाइश रखनी चाहिए कि अभी हम इतना भोजन पा सकते हैं, तो छोड़ दो, मत पाओ। थोड़ा भूखे रहना, भोजन के बाद थोड़ा लगना चाहिए कि अभी मैं पा सकता हूं। इतना अगर भोजन पाओगे तो शरीर आपका स्वस्थ रहेगा। मोटा होना स्वस्थ नहीं कहा जाता, शरीर का बहुत चर्बीवान होना स्वस्थ नहीं कहा जाता, स्फूर्तिवान होना स्वस्थ कहा जाता है। और चिंतन परायण स्वस्थ। तो भोजन का सुधार करो, देखने सुनने का सुधार करो, बोलने का सुधार करो, और नाम बार बार हठपूर्वक जपो तो भजन में प्रीति हो जाएगी। जी, आप कह रहे हैं कि आप जैसे किसी से वार्तालाप आदि कुछ भी करते हैं तो मुझे जो राधा रानी से प्रेम है, मुझे लगता है सब करें, इसलिए मैं सबके साथ अपने सुखद अनुभव साझा कर देता हूँ। नहीं करना। तो ऐसा करना चाहिए? नहीं करना, ताकि वो भी प्रेरित होके लगे। वो नहीं करना चाहिए, वो नहीं कर पाएंगे और आप खाली हो जाएंगे। महाराज जी, मेरा ना शो है जिस पे मैं टीवी पे मतलब यूट्यूब पे बोलता हूँ, तो मैं राधा रानी की खूब बातें करता हूँ। उनकी बात करना अलग बात है, लेकिन ये बात कहना कि मुझे ऐसा फीलिंग हो रहा, मुझे ऐसा अनुभव हो रहा, ये बात कहने से या तो आप मतलब पाखंड में आ जाएंगे और या तो आपका अनुभव खत्म हो जाएगा, क्योंकि सत्य सिद्धांत है। हम अपने अनुभव की बात ऐसे कह सकते हैं कि हमने संतों से सुना है कि ऐसा करने से ऐसा आनंद मिलता है, और हाँ, और संतों ने हमको बिल्कुल बताया और हमें इस बात पर विश्वास है कि संतों ने जो कहा वो सत्य होता है। लेकिन वो बात मुझे वैसी अनुभव में आ रही, ये नहीं कहना। मुझे होता है महाराज जी कि मैं जैसे एक आम आदमी, संत नहीं जी, एक छोटा सा आदमी जिसने राधा नाम जपना शुरू किया और उसके साथ लीलाएं होने लगी और राधा रानी ने चमत्कार दिखाने लगे, बरसाने लगी मैं खूब ज्यादा, तो मन करता कि बताओ, लेकिन अब से मैं संतों का नाम लेके ही हाँ, उसमें ये कहे कि हमको ऐसे ऐसे साधक मिले कि बिल्कुल राधा नाम नहीं जपते थे, और जब से जपना शुरू किया तो उनको बहुत लौकिक और पारलौकिक भी लाभ प्राप्त हुआ। ऐसे हम बोल सकते हैं। घुस कर अनुभव बोलने पर फिर नहीं रहे। लौकिक प्रेम की बात नहीं बता सकते, अभी अलौकिक प्रेम की बात हम कैसे बताएं? हमको गुप्त रखना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि हम संतों के बहाने अपने अनुभव की बात, अपने आनंद की बात सबके सामने रख सके, जिससे और लाभ ले सके। एक साधक मिले थे, उन्होंने ऐसा बताया, एक संत मिले थे, उन्होंने ऐसा बताया, तो आपकी बात है वो, लेकिन एक साधक की बात है तो आप बच गए और आप अपनी पूरी बात बता दिए। लेकिन एक साधक की बात थी, वो हमसे मिले थे, वो हमें बोले थे, और आप अपनी बात कह गए, तो वो उससे दूसरा लाभ भी ले लिया और आप भी बच गए। ठीक है ना?